बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को दिवाली की बहुत शुभकामनाएं, आपके सारे दर्शकों को। और मैं ये उम्मीद करूंगा कि जो पिछला एक साल हमारा और आप आवाज़ के साथ आपका इतना अच्छा एसोसिएशन रहा, इस साल भी वो कंटिन्यू करेगा। तो इस साल की सबसे बड़ी बेट क्या है आपकी? देखिए, सबसे बड़ी बेट में तो ऐसा ना कि जब दिवाली में इतनी सारी मिठाइयाँ मुंह के सामने होती हैं तो कठिन हो जाता है पहले कौन सी खाएं। तो मैं पहले रुपए की बात करूं या निफ्टी की? रुपए की बात कर लीजिए। तो रुपए पे आप ये देख लो कि मुझे लगता है 80 का डॉलर अब होना बिल्कुल भी कठिन नहीं लग रहा है। एक आध दिन की बस खाली ब्रेकडाउन की मैं वेट कर रहा हूँ। और अगर करीब करीब 4-4.25% तक की अगर इंक्रीज आती है रुपये में, तो आप पिछले 30 साल के स्टैटिस्टिकल डेटा को देखिए। जब जब रुपया 4% कमज़ोर होगा, शेयर बाजार 4% कमज़ोर होगा। पर जब रुपया 4% मजबूत होगा, शेयर बाजार 10% मजबूत हो जाता है। आउटसाइज्ड, बिल्कुल बेशरम रिटर्न्स जिसे बोले ना कि बिल्कुल दबा के खाने का जो टाइम होता है, पेट भर के ठूस के, तो वो एकदम आउटसाइज्ड रिटर्न्स बनने के लिए एक्सप्लोसिव मूव आती है जब जब रूपी स्ट्रांग होता है। तो आज अगर 19,532 के ऊपर निफ्टी बंद दे देती है, तो जो मैंने अनुज से करीब करीब महीने भर पहले वार्ता में बातों बातों में कह दिया था कि 21,200 का आश्चर्य नहीं होगा, आज इस शुभ दिन पे शुभ संख्या भी बिल्कुल सही फिट बैठेगी। 19,532 के ऊपर का बंद आया तो ऑटोमेटिकली हमारा कॉल है, निफ्टी 21,200 के पहले रुकेगी नहीं। बहुत सारी मिठाइयाँ, मतलब इस समय स्टॉक बहुत सारे ढेर सारे ऑप्शन नजर आ रहे हैं आपको। हम लोग जो कह रहे थे, एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि अब वो चुनने में मुश्किल हो रहा है फंडामेंटली। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मिठाइयाँ हैं बाजार में। बिल्कुल। कौन सी मिठाई खिलाओगे? कौन सी खानी है पहले? देखिए, ऐसा है ना, ये दिवाली का दिन है, आज देशी घी की मिठाइयाँ खाने का टाइम है। ये चॉकलेट्स, एक्लेयर्स, वेफल्स, तो ये सब कूड़ा करके एकदम साल भर खाते रहते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये जो स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर जो बिल्कुल मजा सा आ गया सबको 6 महीने में, और हमने लार्ज कैप्स को भूल गए। देशी घी की मिठाइयाँ, ये जो लार्ज कैप स्टॉक्स है, देशी घी के लड्डू, तो अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस एवरी सेक्टर मेरे को लगता है मिड कैप स्टॉक्स की जो अब रिटर्न, लार्ज कैप स्टॉक्स की अब जो रिटर्न आएगी, जिसको हम भूल चुके थे, बाजार की असली तेजी का फ्लेवर की सारे लार्ज कैप बिल्कुल बेबाक भागे यहाँ से। एक ऑटो के सेक्टर को छोड़ दीजिए, जहां मुझे सिर्फ लगता है टाटा मोटर्स 25% बढ़ सकता है निवेश करने के लिए, या 3 महीने का व्यू ले, क्योंकि ब्रिटिश पाउंड यहाँ से 10% स्ट्रांग होगा। और ये फंडामेंटली अनजस्टिफाइड है कि ब्रिटिश पाउंड बढ़ेगा तो जेवीएलआर की एसेट्स की वैल्यू यहाँ आ जाएगी और अदर इनकम बढ़ जाएगी। पर 25 साल से बाजार अगर यही कर रहा है तो हमको ये करना पड़ेगा कि 10% अगर जीबीपी बढ़ेगा रुपये के सामने, तो टाटा मोटर्स 25-30% बढ़ना है। बस एक टाटा मोटर्स को आप ऑटो में तेजी का घोड़ा ले लो, बाकी सारे नरम नरम से हैं। और बैंक्स को छोड़ दो, बैंक्स मेंटेनेंस रिटर्न दे। बाकी आप चाहे इंजीनियरिंग में देखो, चाहे वो सीमेंस है, एबीबी है, कमिंस है, सब न्यू हाई की तरफ भाग रही है चार्ट्स। मेरे हिसाब से हो गया रिवर्सल। कंज्यूमर स्पेस में आप आओ तो बाटा लगता है यहाँ से 50% बढ़ जाएगा। बाटा जैसा स्टॉक 50% बढ़ जाएगा, मतलब हो गया ना देशी घी का लड्डू। रॉन्ग भी अगर कोई हो गया 10-20 दिन के लिए, बाटा जैसी बढ़िया कंपनी में रॉन्ग हुआ। हिंदुस्तान लीवर यहाँ से 50% बढ़ जाएगा। 50% हिंदुस्तान लीवर बढ़े तो क्या इंपैक्ट हो सकता है निफ्टी पे? रिलायंस 50% बढ़ जाएगा। मैं बोलता हूं यहां से लेके इलेक्शन के बीच में, जनरल इलेक्शंस तक, शॉर्ट तक, मार्च पकड़ लो आप, मार्च तक पकड़ लो आप। मेरे को लगता है कि ये शॉर्ट करने वाला जो बाजार में ना इस टाइम पे जो भी शॉर्ट करने के लिए आइडियाज को खोजेगा, वो वाली बात होगी कि लक्ष्मी जी माथे पे टीका लगाने आई और आप उस टाइम पे साबुन से मुंह धोने चले गए। ओके।